वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस हिंदू पंडित का रिएक्शन। सो देखना होगा यहाँ पे हिंदू पंडित ने क्या पूछा है, बिकॉज देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नायक अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं और उनको काफ़ी ऐसे दूसरे लोग भी मिल रहे हैं जो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। सो देखते हैं इन्होंने इस बार क्या पूछा है। और ये ना हमेशा ही बहुत सही डिबेट रहती है पंडित और डॉक्टर जाकिर नाइक के बीच। जो हम लोगों ने काफी वीडियोस देखी है तो मतलब अच्छी रहती है ये डिबेट, है ना। और देखते हैं कि किस चीज के ऊपर डिबेट हुई है। तो मोस्टली तो यार वेज नॉन वेज पे रहती है या फिर ये आइडल वर्शिप पे रहती है, इसी पे रहती है। बाकी देखते हैं किस वाली में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख 32 हजार साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या बात। ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। छोटे छोटे ग्रुप्स और जो मैं बने हुए मेरा हैं। नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। वाह, क्या बात। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिव रिलीजन स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा। मास्टर की सूरह इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अच्छा। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, को अहले किताब से, ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं। कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम
मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, वाह। कुरान एंड बाइबल एट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौजुबिल्ला, ओ साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते हैं। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दाऊदी मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 साल 2000 में 1 अप्रैल में, माशाल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया वाह। कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेंगे। ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, हाँ तौहीद की, कि अल्लाह एक है। हाँ। लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, सही बात गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। बात तो सही है। मैंने एक तकरीर की है, क्योंकि लोग अपना अपना बातें बना देते हैं। वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दीगर मज़ाहिब में, और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया। और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवद गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवद गीता। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है। और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम,
ये संस्कृत वर्ड है। एकम विदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है भाई, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। वाओ, क्या बात है। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। क्या बात है। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14। मूसा अलैहिस्सलाम कहते क्षमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक है भाई। सब में यही लिखा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र करेंगे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी। और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बारे, उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे उसको जो
एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी सिमिलर अरबी वर्ड्स। और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नो इज बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। क्या बात। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कितने कोई भी नहीं। मतलब ये इंटेलिजेंट है 4 डॉक्टर लाइन का जाकिर नाइक। definition है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा गया था जो वो पंडित जी थे उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से। उन्होंने पूछा बेसिकली कि धर्मों के पीछे लोगों की लड़ाई क्यों हो रही है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि ऐसे कि जो अगर आप किसी भी रिलीजन के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसकी होली बुक है वो पढ़िए, और आपके मतलब स्क्रिप्चर्स है बेसिकली ये अब अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। और उन्होंने कहा कि जितने भी सारे रिलीजन उन्होंने सब में यही लिखा है कि जो भगवान है वो एक है, जो भी ये चीजें हो रही है वो लोगों की वजह से हो रही है। तो और इन्होंने यही बोला था कि जो भगवान है वो एक है, और हर जगह यही मेंशन है, और लोग अपनी अपनी थ्योरी बना देते हैं, तो शायद इस वजह से लड़ाई होती है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और मतलब बोलना पड़ेगा जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वही पहले ऐसा लग रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो ऐसे ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये बाद में यही समझाया कि किस तरीके से जब सब रिलीजन में वो बताया गया, उसके बाद अगर वो लड़ाई करी जा रही है तो वो गलत हो रही है। और आप अगर वही समझ जाओगे, अपने रिलीजन को ही प्रॉपरली समझ जाओगे, तो आप ये लड़ाइयाँ करोगे ही नहीं। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।